भाजपा बूथ अध्यक्ष को मारना गुरमा पुलिस को पड़ा भारी। कार्यकर्ताओं ने किया वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग जाम। एसडीएम और सीओ पहुंचे थाने। 54 सोनभद्र कहते हैं बीजेपी में राम राज्य आ गया है और राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन जिस हिसाब से योगी की पुलिस ने बीजेपी के पदाधिकारियों को प्रताड़ित किया और अपशब्द कहा, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता का हित नहीं। बात सोनभद्र की है, जहां 54 थाना के गुरमा चौकी इंचार्ज और उनके 2 सिपाहियों द्वारा भाजपा के गुरमा बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट करने और अमानवीय व्यवहार करने के भाजपाइयों ने स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा, फिर थाने को घेरा, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता के होते हुए भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला। सुरेंद्र मिश्रा भाजपा ओबरा विधानसभा विस्तारक ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पहले तो थाने के पास जमीन पर बैठ गए, लेकिन बाद में बात नहीं बनते देख कार्यकर्ता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का एक ही स्वर में कहना था कि तत्काल चौकी इंचार्ज गुरमा को बर्खास्त किया जाए, लेकिन पुलिस जांच कर कार्यवाही पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर 54 का भी व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को भी अपशब्द कह डाला। लोगों ने बताया कि धरने पर बैठे भाजपाइयों से इंस्पेक्टर ने यह कहकर चले गए कि आज हत्या के आरोपी की पेशी होने की है, लिहाजा अभी थोड़ी देर बाद वार्ता करेंगे। इससे भाजपाइयों और भी नाखुश हो गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करने लगे। काफी देर तक चले वार्ता के बाद पुलिस उपाधीक्षक सदर के आश्वासन पर भाजपाई माने, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस दौरान वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लगभग पौने घंटे का लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस उपाधीक्षक सदर के आश्वासन पर समाप्त किया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब हम बैंक से पैसे निकालकर जैसे ही बैंक से निकल रहे थे, दरोगा जी हमसे पूछे कहां जा रहे हो। आते ही अपशब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने लात मारने और हटने को कहा। पीड़ित ने बताया कि वो बीजेपी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है और उसने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर 54 थाने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर गुरमा चौकी इंचार्ज की बदली नहीं हो जाती, तब तक हम घर नहीं जाएंगे, नहीं तो वह मुझे किसी भी साजिश के तहत फंसा सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया, लेकिन उच्च पदाधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई करने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पार्टी में हम सभी लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो पब्लिक की क्या सुनवाई करेंगे हम लोग। वाकई योगी राज्य में कानून का राज चल रहा है, जनता का राज नहीं चल रहा है। जात को लेकर मेरे ऊपर चौकी इंचार्ज ने अपशब्द कह डाला, जबकि मैं तो बीजेपी के सदस्य का हूँ। अमरनाथ पानी का पीड़ित हाईवे जाम में फंसे बसपा ओबरा विधानसभा संयोजक राकेश उपाध्याय। भाजपा के शासन में भाजपा के कार्यकर्ता जब पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो और लोगों का क्या होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि ये स्टेट हाईवे जाम करना कानून अपराध है। यही अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई और अपनी मांगों के लिए जाम करता तो सड़क तो पुलिस उस पर दुर्व्यवहार के साथ कितना मुकदमा दर्ज करती, यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पत्रकार द्वारा राकेश उपाध्याय से पूछा गया कि आप भी एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, आप क्यों पार्टी छोड़ दिए, आखिर कारण क्या था। तो उपाध्याय ने बताया कि मैं संगठन से जुड़ा था, लेकिन मैटर फंसने पर कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने पार्टी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस मामले में बात की। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम की गई, क्या यह सही है। तो पुलिस अधीक्षक ने सीओ राजकुमार त्रिपाठी को 54 भेजकर जाम छुड़वाया। राकेश उपाध्याय बसपा ओबरा विधानसभा संयोजक। सीईओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाती है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सोनभद्र से अनुज जायसवाल की रिपोर्ट। आप अध्यक्ष से बात करिए कि 5:30 बजे अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो 5:30 बजे हम लोग अपना अभी अध्यक्ष ने कहा कि सीओ से बात सीओ साहब कप्तान से बात करा दें बात को लेकर कितना नहीं कि मंडल अध्यक्ष क्या करेगा कुंडी एक इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक से गए थे पैसा निकालने, उसमें से 10,000 रुपया हम निकाले। 10,000 रुपया निकाल कर
और फुक्कर पैसा था, जेब में रख रहे थे, एक हाथ में और नोट लिए थे। तब तक निकल रहे थे, बाहर से दरोगा जी रोड से उतरते हुए देखा हमने, तो हम सोचे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बगल में आए हमारे पास दरवाजे के करीब होते हुए, तो हम अपना साइड हो गए। हम सोचे कि अंदर घुसेंगे, वो अंदर न घुसते हुए आते ही जूता पहन के देखते हैं पुलिस वालों का बूट होता है, वो बूट को चलाते हुए लात मारते हुए कहा हट भोसड़ी वाले हट, यहाँ क्या खड़ा है, पैसा जेब में रख। इस तरीके गलत तरीके से हमको मतलब वहाँ बेइज्जत किया गया। और हम बूथ अध्यक्ष, ओबरा विधानसभा के बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर 54 मंडल और बूथ संख्या 2 के अमरनाथ पनिका। कौन मारा आपको? दरोगा। कौन दरोगा? क्या नाम है? कौन है? घुरमा चौकी इंचार्ज। अच्छा, तो आज क्या हुआ था? इसके बाद आपको चौपन थाने गए थे? चौपन थाने आए सर, हम अपनी शिकायत लेकर आए थे। मंत्री जी आए, मंत्री जी से अपनी शिकायत बोले कि ऐसी ऐसी बात है। कौन सा मंत्री आया? नीलकंठ सिंह तिवारी। क्या बोले? वो चले गए कार्यक्रम में, उनको दरखास्त दिए हैं लिख के अपने लेटर पैड। वे कुछ आश्वासन दिए, फिर बोले कि क्या होगा, कार्रवाई वगैरह होगी कि नहीं? बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि अब तो हमको रहने नहीं देगा, इतना हल्ला हो गया, वो इतना बदमाश दरोगा है, वो रहने नहीं देगा। अब जब तक वह बदली नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, या तो बाहर निकल जाए कहीं कमाने उमाने के लिए, और नहीं तो गाजा दारू में कहीं फंसा के हमको चल जाए। कई घंटों से पंचायत चल रही है, आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे आप लोग का करता है, तो अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था? कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। ये बताइए कि आप ही की सरकार है और आप ही की नहीं सुन? ऐसा कहीं नहीं सुनवाई है, कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष हैं, उनको बुला के पार्टी वो कर ले, जब समय आता है तो बोलते हैं कि करो वो करो। हम कैसे करें? पब्लिक में हमको लाता जा रहा है, पब्लिक से हम कैसे, जो अपनी रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक का रक्षा कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे? जब तक उसकी वो वहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर नहीं जा पाएंगे। तो योगी जी तो कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, वे जनता का राज नहीं चल रहा है ना। जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है गरीबों। हम जनजात के लोग हैं, पनिका हैं जात के, हमको पनिका जात के ऊपर उन्होंने मारा है, या तो चिन्हित कराया गया है वहाँ पे। हम यही वस्त्र पहने हैं, उसको आंख नहीं दिखाई दे रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता है। सुनने में आया कि अगर कार्रवाई नहीं होता तो पूरी बीजेपी मंडल इस्तीफा दे देगी। जी, हम लोग इस्तीफा दे देंगे, आज ही इस्तीफा दे के पूरे मंडल यहाँ से जाएंगे। यहाँ 4 मंडल हैं ओबरा विधानसभा। आपने हाईवा भी जाम किया था? हाईवा जाम किए थे इसी कारण से कि पड़ेगा भाई साहब राकेश उपाध्याय। ये जाम किस लिए है? ये जाम अभी सुनने में आया है जैसा कि पंचायत चौकी इंचार्ज महोदय जी ने किसी को मतलब किसी भाजपा कार्यकर्ता को साथ मारे हैं या क्या किए हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। क्योंकि मैं अभी अपने आवास से जब मैं निकल रहा था रावतगंज के लिए तो मैं देखा जाम, और उस जाम में मैं देख रहा हूँ कि सारे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाम कर रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे जाम करना ये कानूनन अपराध है। बीजेपी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही प्रशासन उत्पीड़न कर रही है, इससे आप क्या कहें? तो एक ऐसी बात है, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि भाजपा सरकार में भी लोग सुरक्षित नहीं है। आप भी एक हिंदू संगठन से जुड़े थे, क्या कारण है हिंदू संगठन छोड़ने का? जुड़ा था, अब मैं नहीं जुड़ा हूँ। अब मैं जो है कि बहुजन समाज पार्टी ओबरा विधानसभा का विधानसभा संयोजक पद पर मैं इस समय नियुक्त हूँ। कारण क्या था हिंदू समाज छोड़ने? जो आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, उसमें भी जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर तुरंत तत्काल भारतीय जनता पार्टी के लोग चक्का जाम करके तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वही हाल मेरे साथ हुआ था चौपन थाने में। क्या माना जाए कि बीजेपी में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? बिल्कुल, नेता तक की नहीं सुनते वो। नेता तक की क्या सुनेंगे? वे बस उसका ही सुन रहे हैं जिससे वो डर रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर ये नेशनल हाईवे जाम भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, अगर जो है कि अगर यही दूसरी पार्टी करती तो अब तक पुलिस द्वारा उनके ऊपर कई मुकदमा ला दिया गया। क्या कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया गया जाम में? नहीं किया गया। तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई इस पर तो यही तो बात है ना, अभी जो कि मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि इस जाम को लेकर के मैं आपके जनपद सोनभद्र पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी मैं शिकायत किया हूँ। तब वो कहे कि मैं तत्काल सीओ साहब को भेज करके मैं जाम खुला रहा हूँ। चुनाव का क्या मुद्दा होगा इस क्षेत्र में? चुनाव का मुद्दा है तो समय आने दीजिए, अभी बहुत समय है।